हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हर मंडे को हम आपकी मुलाकात कराते हैं अविनाश काकड़े जी से, जो एनसीपी के लीडर हैं, किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं और बड़ी खुल करके बात करते हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। आज अविनाश काकड़े जी से बात कर रहे हैं, आखिर क्या हुआ वो मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो जो एक ट्रोल आर्मी थी, वो कहां चली गई, गायब हो गई, हम नहीं देख पा रहे, आप नहीं देख पा रहे। आखिर क्या है वो कि मोदी जी को एक यूट्यूब चैनल शुरू करके लोगों से अपील करनी पड़ी कि मेरा यूट्यूब चैनल देखो। आखिर 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले ये जो कुछ मोदी जी ने शुरू किया था वो रिवर्स होना क्यों शुरू हो गया? आखिर अब राहुल गांधी के फॉलोअर्स क्यों बढ़ रहे हैं? उनकी वीडियोस ज्यादा क्यों देखी जा रही हैं? मोदी जी की वीडियो क्यों कम देखी जा रही हैं? यह बहुत ही दिलचस्प सवाल है, इसलिए कि करोड़ों के बजट में लोग दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात 24 घंटे, बिल्कुल तकरीबन जैसे कॉल सेंटर चलता है ना 24 घंटे, इस तरह से इनके आईटी सेल काम करती है। लेकिन वो उसमें हवा क्यों निकल गई, ये जरूर देखने और समझने की बात है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आरएसएस आखिर जो देश के अंदर दंगों का कल्चर उसने बनाया था, अब वो विदेशों में भी दंगे कराने लगी। क्या यूरोप और अमेरिका की सरकारों को वो सब हथियार तैयार करने पड़ेंगे जिसमें आंसू गैस भी होना चाहिए और लाठी चार्ज भी होना चाहिए और जरूरत पड़े तो गोली भी चलानी पड़े? क्या इस तरह के हालात उन मुल्कों में भी बनाएगी आरएसएस? ये हम समझेंगे। और एक बहुत ही दिलचस्प तमिलनाडु का में एक फैसला आया है बलात्कारी सरकारी अफसरों के खिलाफ, उस पर भी हम बात करेंगे। आप लोग जरूर आखिर तक जरूर देखें। और एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने अमेरिका में जाकर के कह दिया कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज बिल्कुल मजे में है, खैरियत से हैं, आप लोग चिंता ना करें। खैरियत से कैसे हैं? 250 से ज्यादा मॉब लिंचिंग हो चुकी है और क्या कुछ हो रहा है हम आप सब कुछ जानते हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं। आप ये बताइए कि मोदी जी के चाहने वालों की तादाद कम क्यों होती नजर आ रही है? क्या हुआ कि मोदी जी को पब्लिक से अपील करनी पड़ रही है कि आप लोग सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल जरूर देखें? क्या हुआ ये? सबसे पहले तो आज गांधी जयंती है। गांधी जयंती को सबको बधाई, पूरे देश को बधाई। हमारे यहाँ तो गांधी जयंती के पहले ही दिन मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने गांधी का दुग्धाभिषेक किया, गांधी को दूध से नहलाया। क्यों ना हो, जिस वक्त वो गांधी को गाली दे रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन और उस वक्त उनके नेता, आज गांधी समझ में आ गया मुस्लिमों के कि हमको अगर दुनिया में कोई बचा सकता है तो गांधी बचा सकता है। जैसे गांधी ने करबला की लड़ाई से शांति सीखा था, उन्होंने बोला था कि शांति का संदेश मैं वहां से लेके आया हूँ, अहिंसा और शांति का संदेश। तो उसी तरीके से अगर मुस्लिमों में ये संदेश जाता है कि ये दुनिया का मसीहा है, दुनिया को बचाने वाला आदमी है, ये गांधी मजबूरी का नाम नहीं है, मजबूरी मोदी जैसों की है या भागवत जैसों की मजबूरी है कि उसका नाम लेना पड़ता है। ये मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। उस गांधी को मैं प्रणाम करता हूँ, उस गांधी की सबको बधाई देता हूँ। उसके बाद में गांधी इस देश की मूल आत्मा है, मूल व्यवस्था है। तो गांधी का कितना भी आप बुरा कर लो, गांधी के कितना भी विरोध कर लो, आपको आपके देश में आए हुए G20 के सारे लोगों को गांधी के पास में ले जाके बैठाना पड़ता है, केशव भवन में ले जाके गोडसे के पास में या आप सावरकर के पास में उनको नहीं बैठा सकते, क्योंकि गांधी इस देश की मूल आत्मा है। रही बात मोदी जी की, जिनके लिए प्रातः स्मरणीय गांधी है, मगर दोपहर होते होते गांधी जी की बदनामी करने का कि वो लड़कियों के साथ कैसे व्यवहार करते थे और वो किस तरीके व्यक्ति थे। एक इनके फंटर ने बोला अभी कि गांधी के पिताजी मुसलमान थे। तो ये हमारे यहाँ ये जो सुबह क्या बोलते हैं, दोपहर में क्या बोलते हैं, रात में क्या बोलते हैं, ये बोलने से लोगों में इतनी चिढ़ उत्पन्न हो गई कि अब मोदी का चेहरा देखने को लोग तैयार नहीं है। उनका आवाज आए कि टीवी शट हो जाता है, शट डाउन हो जाता है।
तो उनके समझ में आया कि गोदी मीडिया तो नहीं देख रहे, तो सोशल मीडिया पे भी हमने धावा बोलना चाहिए, इसलिए उन्होंने चैनल शुरू किया। अब चैनल शुरू किया, उस पर 42 वीडियो उन्होंने लोड कर लिए, और 42 वीडियो लोड करने के बाद में उनका सब्सक्रिप्शन जो है वो 1,80,00,000 है। और उनके वीडियो 42 वीडियो देखने वाले लोग कितने हैं, तो 5,31,000। 42 वीडियो का टोटल जिन्होंने देखा वो 5,31,000 है। आप बात कर लो, समझ ये लो। तो बहुत छोटा मोटा कोई चैनल, हम जैसे भी चैनल जो होते हैं उनके अच्छी खासी इतनी व्यूज आ जाती हैं। ये 42 हाँ वीडियो में। हाँ, ये तो ये हाँ, तो ये तो देखिए, ऐसा तो नहीं है कहीं कोई गड़बड़ कर रहा हो या आपके पास आंकड़े सही ना हो। आपने अभी नहीं, हमसे बात करने से पहले आंकड़े मेरे इकट्ठे पास, किए मैं हैं? तब आपको भेज दूंगा। देखो मेरे पास आंकड़े हैं डाटा बीइंग के, हाँ। जो ये सारे सर्वे करता है, वो यानी विश्वसनीय संस्था है। इन्होंने पूरे 30 इसके चैनलों के सीरीज दिया है, 30 चैनलों के सर्वे दिया है। तो ये 30 चैनलों में पहले 15 चैनलों में मात्र 3 चैनल ऐसे है कि जो बीजेपी का फेवर करते हैं, झूठा प्रचार और वो सब प्रचार करते हैं, वो 3 चैनल है। बाकी के 12 चैनल ऐसे है जो कांग्रेस का प्रचार करते नहीं है, मगर कांग्रेस का कुछ प्रचार फेवर लेते हैं, राहुल गांधी का कुछ बात करते हैं और मोदी का विरोध करते हैं, ऐसे चैनल है। तो इसमें नेशनल दस्तक है, ध्रुव राठी है, अजीत अंजुम है, अभिसार शर्मा है, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी है, द लाइव टीवी है, सत्य हिंदी है, रवीश कुमार ऑफिशियल है, उल्टा चश्मा है, 4PM है, आर्टिकल 19 है, और दस्तक है, देशभक्त है चैनल। और इनके उसमें 3 चैनल कौन से, डीबी लाइव, कैपिटल टीवी और द न्यूज, इतने ही 3 चैनल बचे हैं, जिसका सब्सक्रिप्शन आप अगर देखोगे तो भयानक तफावत है, बहुत कम ज्यादा की तफावत है। और मोदी जी का तो क्या हाल है, आप बता देता हूं आपको, कि मोदी जी ने टोटल 35,200 ट्वीट किए। पहले अपन वीडियो का देखते हैं। वीडियो मोदी जी ने जो डाले हैं, उसका टोटल 42 वीडियो डाले उनके चैनल पे, जिसपे आके उन्होंने बोला था कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। उसमें उन्होंने टोटल 42 वीडियो डाले। वो टोटल 42 वीडियो 5,31,000 लोगों ने देखा है, नहीं तो 10,000, 6,000, 2,500। खाली एक भगत सिंह वाला उनका वीडियो 72,000 लोगों ने देखा, जिसमें भगत सिंह को उन्होंने ट्रिब्यूट दिया था। उनके रैली के वीडियो 3,000 और 2,000 से ऊपर नहीं जा रहे, आप समझ लो। और उनके कमेंट से 137, आप समझ लो उसको कैसे ये हो तो रहा है। ये तो देखिए, फिर एक बात सुनिए, अगर आप प्रधानमंत्री होते और आपके पास इतनी बड़ी ट्रोल आर्मी होती, तो आप तो 1 मिनट में सबको धक्का दे के बाहर निकाल देते कि यार तुम क्या कर रहे हो, मेरी वीडियो तक नहीं चला रहे हो, आखिर कैसे बात बनेगी? मोदी जी को गुस्सा नहीं आ रहा है देखो, अपने लोगों पर? आपको एक बात बताता हूँ, ये कोई वो चैनल तो नहीं है कि जिसमें लगा दिया और वो बता रहे भक्ति, तो भक्ति चैनल चालू हो गए। यहाँ तो जिसकी जितनी श्रद्धा होगी उतना ही देर चैनल चालू रखेगा ना, उतना ही देखेगा वो। अब वो अगर नहीं देखना चाहता है तो उसमें ये जबरदस्ती थोड़ी दिखाएंगे। ये उसको बाउंस करा सकते हैं, पेड बना सकते हैं, पेड सब्सक्राइबर बना सकते हैं, देखने के लिए मजबूर तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हर एक अपना मोबाइल पर देखता है। तो अभी इसमें ये बताओ मुझे कि इनके 56,000 लोगों ने वीडियो देखा है, मतलब। और ये राहुल गांधी का 6,47,000, 70,000, 1,57,000, 5,90,000, 5,32,000, 5,90,000, ऐसे लोगों ने वीडियो देखा है। इनका वीडियो का टोटल लोगों ने जो देखा है 3,43,000, इतने लोगों ने इनके टोटल वीडियो देखा है। 3,43,000 लोगों ने वीडियो देखा है। और मोदी जी के 56,000 लोगों ने वीडियो देखा है। रोज वीडियो 2 डालते हैं। मैंने मोदी जी के वीडियो 10 गिरते हैं, 10 ट्वीट आते हैं, राहुल के 1 या 2 वीडियो आते हैं। और उनका तब भी इतना सारा फॉलोइंग है। इसके बाद में कमेंट्स जो है राहुल गांधी के वीडियो पर, वो 1,700 कमेंट्स है उनके, इसमें 137 कमेंट्स है मात्र। तो कितना ये एक तरह से सोशल मीडिया पर आम आदमी जब तन्हाई में अकेले में कोई चीज देखता है, बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी भेदभाव के, वो अपनी पसंद के हिसाब से जो कुछ देखता है, उसके सही आंकड़े ये हैं जो आप बता रहे हैं कि अब मोदी जी को लोग देखना नहीं चाहते। अच्छा, ऐसे वक्त में आखिर और भी बहुत कुछ हो रहा है।
आज तो अभी कल 1 अक्टूबर थी, इसमें उसमें थोड़ा सा हाँ सोशल मीडिया को थोड़ा और समय दीजिए मुझे। हाँ सोशल मीडिया में ट्विटर पर, हाँ ट्विटर भी एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसको एक्स बोलते हैं अभी। राहुल गांधी ने टोटल उसमें ट्वीट किया है 6700 जब से हम्म, ट्विटर शुरू किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है 35200 ट्वीट। एवरेज डेली ट्वीट होते राहुल जी के 2 और मोदी जी के 10। हम्म, टोटल लाइक्स है राहुल गांधी को 41,260 हम्म, और मोदी जी को है 21,999, मतलब दुगने हैं राहुल गांधी को। हम्म। टोटल रिट्वीट जो है वो राहुल गांधी जी के हुए 9,941 और मोदी जी के हुए 4,299, मतलब टोटल डबल। हम्म। राहुल गांधी के टोटल डबल है। उसके बाद में लाइक्स जो है मोदी जी को 21,999 लाइक्स है, राहुल गांधी को 42,000 लाइक्स है। रीट्वीट हुए हैं मोदी जी के 4,299 और राहुल गांधी के हुए 9,941। लेकिन क्या हालत एक, पहुंच गई। एक बात बताइए, वो जो 2 रुपए के ट्विटर वाली बात मशहूर हुई थी कि 2-2 रुपए पे हाँ ट्वीट करते हैं, और हाँ जो जो आईटी सेल है बीजेपी की, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि मुख्तलिफ शहरों में बैठे हुए लोग काम कर रहे हैं, जो झूठी खबरें, झूठी फोटो लगा लगा करके चलाते थे 2019 के इलेक्शन तक। क्या हुआ? वो अब पेड लोग चले गए, तनख्वाह देनी बंद कर दी, या दिलचस्पी वहां भी नहीं रही जो नौकरी पर काम कर रहा है? देखो, मैंने आपको बताया था कि 650 लोग आए थे, ऐसे लोग जिन्होंने उसके लिए, ओबामा के लिए धन इकट्ठा किया था, वो यहाँ आए थे 2014 के इलेक्शन में और पूरा साल भर घूम रहे थे। वो सारे के सारे लोग अभी नहीं आए। मोदी जी की हवा उसमें, और ट्वीट और रीट्वीट की जो बात कर रहे, 2 रुपए और 40 पैसे वाली जो बात कर रहे, वो हम्म, अपने अकाउंट चला रहे ना। हम्म, इनके अकाउंट में जो 4,000 रीट्वीट हुए वो वही लोग हैं। हम्म, कॉमन आदमी ने एक भी रीट्वीट नहीं किया, ना हम्म। कॉमन आदमी ने उसको लाइक लाइक किया। ये जितने हैं उतने पेड़ है। अच्छा, बात को एक इतनी एक नहीं, गंभीरता सुनिए से समझने सुनिए की है। सुनिए, पेड पेड लोगों की बात तो ठीक है, हमें समझ में आई, लेकिन वो कहाँ चले गए, वो जो अंधभक्त थे जो बगैर 2 रुपए के भी काम कर रहे थे? वो जो गोबर नहीं, खाने के लिए भी तैयार हो गए, पेशाब पीने के लिए भी तैयार हो गए, वो वाले अंधभक्त कहाँ चले गए? क्या वो भी गायब हो गए क्या? उनको समझ में आ गया है कि कोई दम नहीं है। कोई दम नहीं है, ये अच्छा अच्छा, तो कोई समझ कोई दम, सुनिए, कोई दम नहीं है पे मुझे एक बात 15 याद आ लाख गई। रुपए मिले नहीं। सही देखिए, सही कोई बात है कि 15 लाख रुपए मिले नहीं। नहीं नहीं, ठीक है, जैसे 15 लाख नहीं मिले कोई बात नहीं, इलेक्शन का जुमला था, हमारे गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने कह दिया था कि कोई गुनाह थोड़ी किया, इलेक्शन में तो वादे करते ही हैं, सभी करते हैं। तो नहीं, मैं जो एक बात कह रहा हूं कि हमारे एक यूट्यूबर दोस्त हैं, उन्होंने एक बार बताया, अब से 2-3 साल पुरानी बात है, जब वो गोबर खाने की और पेशाब पीने की बात पब्लिक में ज्यादा डाली जा रही थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ आरएसएस के लोगों ने, और उन्होंने मीडिया वालों को बुला लिया, सोशल मीडिया वाले आ गए, सब आ गए। ये बात मैं उस आदमी की कह रहा हूं जो कवर करने के लिए गया था। पब्लिक इवेंट थी, गौमूत्र पीने की इच्छा लोगों में पैदा करना, और वहां उसने हमें बताया कि वो एपी का जो पैक आता है, जिसका कलर तकरीबन पेशाब जैसा होता है, जिसे एप्पल जूस के नाम से बेचा जाता है, जो नहीं होता एप्पल जूस, वो उन्होंने गिलास में डाल डाल करके पीछे कूड़ेदान में उसमें डाल दिए थे डब्बे, और उसको शीशे के गिलास में सबके सामने पी रहे थे, कैमरे के सामने, जैसे कि वो पेशाब पी रहे हो। तो वो अंधभक्तों को टेस्ट का पता चला है क्या? नहीं, वो ऋतुम्बरा का पता, वो जो है ना साध्वी भोपाल वाली, हाँ कैंसर सुधारने वाली, हाँ। वो एक डॉक्टर था गोबर खाने वाला, वो तो मर गया। दूसरा हम्म, था वो मंदिर वाला, वो भी मर गया। ये बच गई ना कैंसर से, वो गोबर से और गोमूत्र से कैंसर ठीक करने वाले। और ये सब उतर उतर गई, हवा उतर रही है। धीरे धीरे हवा उतर रही है, झूठ सामने आ रहा है। इसलिए कोई भी देखो, जिसको भी थोड़ी अकल होगी। हमारे एक मित्र है महाराष्ट्र के, बहुत बड़े अकबर नवीस है, जिसका एक ये चलता था हमारे यहाँ, चित्रलेखा नाम के एक ये चलता था, मैगजीन चलता था। 33 साल उन्होंने उनकी संपादकी की। उन्होंने बोला कि हम लोगों की गलती हुई है। जो पुरोगामी खुद को बोलते हैं, जो सेकुलर बोलते हैं, उनकी गलती हुई है। इनके जब ये इस तरीके से झूठा प्रचार करते तो हम कड़क के नहीं बोलते।
हम शांति से छोड़ देते हैं। हम उसको ऐसे किनारा कर देते हैं, अरे छोड़ो साला ये पागल है, इसके पीछे कौन बोलेगा, ऐसा हम बोल के उसको छोड़ देते हैं। कड़क के उसके ऊपर चलना चाहिए, चढ़ना चाहिए। ये उनकी जो बात थी वो मुझे मेरे दिमाग में लग गई बराबर है कि हम बोलते नहीं जिस तरीके से बोलना चाहिए। आप बताइए कि इनकी मोदी जी की केस थी, अमित शाह जी की केस थी, सबकी केस थी, ये अपने बाबा जो थे उत्तर प्रदेश वाले उनकी भी केस थी। संजीदगी से लड़ा क्या कांग्रेस सरकार ने, या किसी ने लड़ा क्या संजीदगी से? उसके बारे में कुछ बोला क्या? मतलब आपके जो मित्र है महमूद प्राचा जी, एडवोकेट महमूद प्राचा, वो जिस तीव्रता में बोलते हैं, क्या कोई सरकारी महकमा लेता है उसको तीव्रता में? या किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती वहां भी तीव्रता में लिया जाता है? क्यों नहीं लेते? तो इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। अच्छा देखिए मैं तो एक चीज को समझता हूं कि जिस तरह से भी जो सोशल मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं, जिन पत्रकारों को मतलब वो कबूल नहीं था कि वो गोदी मीडिया बन जाएं, उन्होंने अपने अपने यूट्यूब चैनल शुरू किए, जिसके बाद मजबूर होकर के मोदी जी ने भी चैनल शुरू किया अपनी बात कहने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से तेज आंधी तूफान में बहुत से पेड़ वृक्ष जो है वो ट्रीज गिर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फिर भी उस भीड़ में से उठ करके अपने आप को अपना सर ऊंचा करते हैं। तकरीबन सोशल मीडिया वाले लोगों की हालत उसी तरह की है, और इन्होंने हिम्मत की है तो अब हालात इस तरह के बनते जा रहे हैं। मेरा ये यकीन है कि जो सोशल मीडिया पे काम हुआ है वो बहुत ही इफेक्टिव रहा है, और अब ऐसा लगता है कि 2024 में उसका नतीजा हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, अब ये बताइए कि ये आरएसएस वाले लंदन में और कुछ दूसरे यूरोपीय मुल्कों में भी क्या ये दंगे, हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे, वहां भी धंधा ये शुरू कर दिया? क्या हुआ है ये? देखो, पिछले साल का मैं आपको बताता हूँ, कैरोलाइन कैम्ब्रिज, जेम्स लिन और डैन मार्टिन की एक रिपोर्ट है, बीबीसी संवाददाता थे, 18 सितंबर 2022 की। ये रिपोर्ट में लंदन के पास लेस्टर में हिंदू मुसलमानों में तनाव, पुलिस ने 2 को हिरासत में लिया। ये पिछले साल की न्यूज है। ये न्यूज ऐसी है कि धार्मिक दंगों की जैसी शुरुआत बनारस में राम जन्म शोभा यात्रा के साथ हुई थी, कि शोभा यात्रा मुस्लिम मस्जिदों के साथ में निकालेंगे और फिर वहां ढोल बजाएंगे, उनके ऊपर हम गुलाल फेंकेंगे और उसके बाद में उनको भड़का के दंगल करवाएंगे। तो ये इनको ऐसा लगता है कि ऋषि सुनक जो है इनका जीजा, वो इनको यानी गांव में पेंडाल डालने देगा, रास्ते पे पेंडाल डालने देगा, इनको बिना परमिशन प्रोसेशन निकालने देगा। इन्होंने परमिशन नहीं लिया सर इस वक्त, और बिना प्रोसेशन, इनका ये जो फंडा है ना, ये दंगे भड़काने वाला हर जगह का यही फंडा है, दूसरा कोई फंडा नहीं इनका। ये प्रोसेशन निकालेंगे मुस्लिमों के सामने से, ईसाइयों के सामने से, अन्य धर्मियों के पूजा स्थलों के सामने से, उनके ऊपर अवांछित टिप्पणियां करेंगे, गाली गलौज देंगे, उनके ऊपर आक्रमण करेंगे। इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ जो हिंदुत्ववादी है, आरएसएस की जो कौम है, इन्होंने ये प्रयास किया है कई सालों से। 92 से ये प्रयास बहुत तीव्रता से होने लग गया कि हमारा कट्टरकरण हो जाए, हिंदू को हिंदुत्ववादी बना दिया जाए। जैसे मुसलमानों को मुसलमान बनाने का प्रोसेस चल रहा था कई सालों से, वैसा ही ये हिंदू को हिंदुत्ववादी बनाए, और हिंदुत्ववादी होगा तो कट्टर होगा, और कट्टर होगा तो वो दंगाखोर ही होगा। उनके काम का हो जाएगा, वो उनके काम आएगा, उनके प्रोजेक्ट पे काम करेगा। तो ये आप इंडिया की एक न्यूज है, गणेश पूजा में पुलिस अधिकारी अहद अहमद ने डाला व्यवधान, बुजुर्ग महिला पुजारी से अभद्रता, लेस्टर की घटना बागेश्वर बाबा के भक्तों को भी कर चुका है परेशान। अब आप मुझे बताइए कि वहां भी इन्होंने पुलिस वाला जो ढूंढा वो मुसलमान ढूंढ लिया, कहीं भी हिंदू मुसलमान, कहीं भी, मतलब ब्रिटिश प्रशासन में भी हिंदू मुसलमान हो गया। अभिषेक आनंद लिखते हैं अपने ट्वीट में, ब्रिटेन में गणेश चतुर्थी मना रहे लोगों को रोक दिया गया, पुलिस ने हथकड़ी भी लगा दी। उन्हें क्या लगा कि ऋषि सुनक जी पूजा पाठ करते हैं तो वहां सड़क पर पंडाल लगा देंगे, पूजा पाठ के नाम पर कानून तोड़ने पर कार्रवाई हुई तो लोग भड़क क्यों रहे? इनके लोग पूछने लग गए, हमारे भी लोग पूछने लग गए कि हिंदू है इसका मतलब क्या होता है, कि तुम सड़क पे वही काम करोगे? तो उसका उदाहरण ये देते हैं कि मस्जिद, ये नमाज कैसे पढ़ते हैं मुसलमान। भैया मुसलमान जो करते हैं करने दो, तुम्हारा जो स्वभाव है, मूल स्वभाव, उसको क्यों बिगाड़ रहे हो? तुम्हारा तो ये स्वभाव नहीं, वो 5 बजे अजान देते तो तुम भी माइक लगा के घंटे बजाते रहो 5 बजे, ये क्या है मामला?
ये अरे साहब, मामला तो यही है ना। मैं आपको बताऊं कि मैं खुद जहां रहता हूं, इस यहाँ एक मस्जिद भी है, और एक साहब ने अपने घर पे बहुत दिन कोशिश की लाउड स्पीकर लगा करके, और बिल्कुल अजान के टाइम पर भजन कीर्तन वगैरह चला करके, और लेकिन मुसलमानों को गुस्सा नहीं आया उस पर, वो इग्नोर करते रहे। अब वो लाउड स्पीकर बंद हो चुका है। आपको आपको मैं बता दूं, ये 4-6 महीने कोशिश की गई, लेकिन अब वो बंद हो गया है। तो ये हर जगह जहां मंदिर नहीं भी होता वहां घर से चलाना शुरू कर देते हैं, ताकि प्रोवोक हो जाए, किसी तरह से मुसलमानों को प्रोवोक करके गुस्सा दिला दो। और मुसलमान ने इस पता नहीं कौन सी गोली खा रखी है। आपकी बात समझ में आ गई शायद मुसलमानों को। आपने कहा कि आप खामोश रहो, ये तो हिंदू हिंदू का झगड़ा है, आप बिला वजह क्यों बीच में आते हो। तो मुझे लगता है कि मुसलमान काफी हद तक ये समझ गया कि हमें गुस्सा ही नहीं करना, ये कितना भी कुछ कर लें। तो क्या हाँ, क्या 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 अब आपको क्या लगता है? कितनी घटनाएं, हाँ। कितनी घटनाएं हुई। 200-250 घटना मॉब लिंचिंग की हुई हमारे देश में, जिसमें हम्म। मारे गए, कई मुस्लिम लड़के मारे गए, होनहार मारे गए, मगर मुसलमान रिएक्ट नहीं किया। ये हाँ। समझदारी है, पॉलिटिकल समझदारी है मुसलमानों की, क्योंकि वो रिएक्ट करेंगे तो ये जो मूर्ख हिंदू है वो हिंदुत्ववादी बनना शुरू हो जाता है। तो इसके वजह से बीजेपी को बल मिलता है, इसलिए ये सब करवाते हैं। अब इसका परिणाम देख लो कि पुणे में चाइल्ड हैज पास्ड अवे, डोंट प्ले डीजे, 21 लोगों ने जाके ब्रूटली वो परिवार को पीटा। बता। मतलब खाली मुसलमान नहीं है टारगेट, इसमें तो हिंदू भी टारगेट है। वही हाँ हिंदू उसमें। अगर बोलता है, और आपको एक बात बता देता हूँ, हिंदू कैसे टारगेट होते हैं। हमारे जैसे हिंदू टारगेट होते हैं, हमको धर्मद्रोही, धर्म विरोधी, ये फलाना ढिकाना, इनको कोई मतलब नहीं है किसी धर्म से। और एक पत्रकार ने बताया कि ये जितने लोग आपको दिखाई देते हैं उसको ऑब्जर्व करो ढंग से। ये अभी तक किसी ने नहीं बोला होगा सर। इनके जितनी भी मीटिंगें होती है, 10-15 हजार लोग उनके पेड है, पेड। वो सारे मीटिंगों में वही लोग पहुंचते झंडा लेके। मतलब धार्मिक जुलूस हो, रैलियां हो, सभाएं हो, निषेध मोर्चा हो, कुछ भी हो, लोग वहीं रहेंगे, और वहीं के वहीं लोग पहुंच के उसी तरीके से नारे लगाएंगे। आपने अगर वो बोलते हैं कि तुम टीवी को ऑब्जर्व करो, ढंग से ऑब्जर्व करो, मोदी मोदी चिल्लाने वाले भी वही रहेंगे, गांव में जाके गौरक्षा का हंगामा करने वाले वही रहेंगे, मस्जिद के सामने डीजे बजाने वाले भी वही रहेंगे। तो इन 10,000 लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। जैसे खालिस्तानी 2-4-5 हजार भी नहीं होंगे, मेरे ख्याल से 1,000-1,500 लोग हैं वो, उनको आइडेंटिफाई करके अगर बाजू में नहीं किया तो सरदारों पे ही अटैक हो रहे हैं आज। कनाडा में अटैक, ब्रिटेन में अटैक जो हो रहे हैं सरदारों के ऊपर हो रहे। आप ये बात को समझ लो कि जो समझदारी की बात करता है, मिलजुल के रहने की बात करता है, उसी के ऊपर अटैक होता है। गांधी ही मारा जाता है, जिन्ना मारा नहीं जाता है। हाँ, वो जो जो भड़काने की बात करे उसे वो पसंद करते हैं, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भड़काने वाली बात हाँ, करे। यही यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी को टेलीविजन पर मोदी जी के बाद दूसरे नंबर पे वो आदमी है। कोई बीजेपी के लीडर को भी टाइम नहीं मिलता टेलीविजन चैनलों पर जितना असदुद्दीन ओवैसी को मिलता है। वो मुसलमान नौजवानों को भड़काने का इंतजाम बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है कि वो बीजेपी का वो वाला नुस्खा भी आगे नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो तमिलनाडु की जो खबर आ रही है वो क्या कुछ है? बहुत ही तकलीफ दे है। 32 साल के बाद एक अदालत ने फैसला दिया। उसमें तो कई लोग शायद रहे भी नहीं होंगे अगर उनकी डिटेल आएगी सामने तो। सर ये 32 साल पहले हुआ था धर्मपुरी में, 1992 में 18 महिलाओं से दुष्कर्म हुआ था। और ये आदिवासी वास्ती गांव की, धर्मपुरी जिले के वास्ती गांव की ये महिलाएं थी। और वहां छापा डाला था चंदन तस्कर के लिए, और चंदन के लिए छापा डाला था। 215 अफसर इसमें इन्वॉल्व थे, और ये 215 अफसर रेवेन्यू विभाग के थे, वन विभाग के थे, पुलिस विभाग के थे। इन्होंने उठा के महिलाओं पे बलात्कार किया। जो 13 साल की बच्ची थी और 8 महीने की गर्भवती थी, सब पे बलात्कार किया। हम एक के लिए, दो के लिए चिल्लाते रहते, ये हाईकोर्ट को भी इसकी सुनवाई करने के लिए और जजमेंट देने के लिए 32 साल लग गए। क्या हमारे देश में नक्सलवादी जो होते हैं वो उनके मर्जी से होते हैं या हमारी ऐसी इसी हरकतों से होते हैं? 32 साल अगर न्याय नहीं मिला, उनकी गरीब गरीब महिलाओं की इज्जत लूटी गई, जिस तरीके से उनके ऊपर उनको उजाड़ा गया, और उसके ऊपर हम क्या बोलते हैं, हमारा देश डेमोक्रेटिक है,
हमारे जाके ये विदेश मंत्री एस जयशंकर बोलते हैं कि अमेरिका के दौरे पर बोलता है कि भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर जोर देते हुए धर्म के आधार पर भेदभाव की चिंताओं को खारिज करते हुए भारत सब कुछ निष्पक्ष है बताते। ये निष्पक्षता का लक्षण है, ये लक्षण निष्पक्षता का है। कौन सी निष्पक्षता है ये? रोजाना मतलब अखबारों में आदिवासियों को न्याय मिलने में अगर 32 साल लगते होंगे तो ये देश की निष्पक्षता पर थूकना चाहिए निष्पक्षता पर। ये निष्पक्षता नहीं हो सकती है। आदिवासी कोई गिनी पिग्स नहीं है कि उनके ऊपर सारे प्रयोग किया जाए, सारे के सारे अत्याचार उनके ऊपर किया जाए और फिर उन्हीं को नक्सली, उनके परिवार में बोलने वालों को अर्बन नक्सली बोला जाए। ये कौन सा फैशन है? ये फैशन से हमको देश को तबाह करना मैंने शुरू कर दिया है। लेकिन एक बात तो बताइए काकड़े जी, यही आरएसएस इन्हीं को इलेक्शन के पास में वोट लेने के लिए हिंदू बोलती है। जब सरकार बन जाती है तो ये दलित हो जाते हैं, ये पिछड़े हो जाते हैं और इनके खिलाफ जुल्म होता है। घोड़े पर शादी में लड़का नहीं चढ़ेगा और जूते पहन के नहीं जाएगा चौधरी के सामने से और पूरी तरह से दलील होगा। तो ये उस वक्त हमें याद है 1980 की दलित और ओबीसी अलग है और ये आदिवासी अलग है। ये मूल मालिक है जंगलों के हमारे यहाँ के। इनको वनवासी बनाने का प्रयास किया, आदिवासी नहीं बनना चाहते। आरएसएस ने इनके साथ इतना छल कपट किया है। इनका अलग धर्म है, इनकी अलग पूजा पद्धति है। ये निसर्ग की पूजा करते, नेचर की पूजा करते, किसी भगवान की पूजा नहीं करने वाले लोग है ये। और ये लोग जंगल के रखवाले, इनको जंगल से बाहर निकालना है क्योंकि वहां सारी खनिज संपदा है, वन है, पानी है, वो सारा हमको लूटना है। इसलिए उनको निकालने के लिए हमने सारे प्रोविजन कर लिए। और हमारे यानी उनको जो नक्सली और आतंकवादी कहा जाता है वो सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि जंगल छोड़ के निकल के आ जाएं। बिल्कुल, जंगल, खनिज पदार्थ, फॉरेस्ट, पानी, वहां का शुद्ध पानी, ये सब हमको लूटना है, आसान हो जाए, इसलिए उनको हम नक्सली बोल के बाहर निकालते। इसलिए नक्सली बोल के उनको हम मारते हैं, उनके साथ में सारे कुकर्म करते हैं। आप देखा होगा सोरी करके एक महिला थी, उसके साथ में क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। इस देश की पुलिस, इस देश का प्रशासन, इस देश के नेता आदिवासियों के प्रति संवेदनशील नहीं है। संवेदना उनके प्रति समाप्त हो गई है। इसलिए उन्होंने ये अत्याचारों से पीड़ित होके उन्होंने शस्त्र उठाया। उनको दोष बहुत ज्यादा नहीं दे सकते, हम बहुत ज्यादा दोष नहीं दे सकते तुम आदिवासियों को। तो ये जो बात है, और हमारे जयशंकर ऐसे बोलते हैं, इनका बलदेव औलख है, यूपी का मंत्री है, वो बोलता है मुस्लिम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए बुलडोजर तेजी से उन पर चलाना चाहिए। एनआरसी और सीएनएन प्रोटेस्टरों के घर और दुकान 2020 में निर्दयता से हमने तोड़ दिए, ये मंत्री बोल रहा है। हरियाणा की सरकार ने नूह के दंगों में मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया, हाईकोर्ट ने ना रोका होता तो हक्का मोहनजोदड़ो हड़प्पा बना देते नूह को। इनके बीजेपी के एमएलए नैनदेव आहूजा, वो बोलते हैं गोविंदगढ़ और बहरोड में राजस्थान में 5 लोगों को पकड़ा और बोलता मैंने कार्यकर्ताओं को हुक्म दे दिया कि इनकी जान ले लो, केस मैं लड़ लूंगा। ये हमारे यहाँ मैंने जो ये नहीं होता, क्या बोल रहे हैं हम, भेदभाव नहीं होता। अखलाक को हमने इसलिए मार दिया कि उसके फ्रीज में मांस था। अब वो मांस था कि नहीं उसकी पहले जांच होगी, अखलाक की जांच बाद में होगी, और भेदभाव नहीं होता हमारे यहाँ। डॉक्टर काफिल जेल में सड़ते रहता है, क्यों? क्योंकि उसने बच्चों को सिलेंडर देके, ऑक्सीजन देके बचाया था, इसलिए अंदर सड़ते रहता है। मुसलमान होके हमारे ऊपर सुपरसीड कैसे करेगा, ये सोच के अंदर होता है, भेदभाव नहीं होता है। जुबेर जो है अल्टो न्यूज वाले, वो फैक्ट फाइंडिंग करते, सच फैक्ट उन्होंने बताया, जेल में होते। सिद्दीक कप्पन केरला के, वो जो एक घटना हुई थी उत्तर प्रदेश में, उसको देखने के लिए जाते हैं और उसको अरेस्ट कर लेते हैं। हमारे यहाँ 250 चर्च जलाए जाते हैं, 2 ईसाई महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है, बलात्कार और हत्या की जाती है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। भारत भर में मुसलमानों को गौ हत्या, औरंगजेब के फोटो स्टेटस रखने के नाम पर 250 जगह मॉब लिंचिंग हुई। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, और बिल्किस बानो आना का तो हम गिनती भी नहीं करते। देखिए यूट्यूब चैनल दुनिया के हर मुल्क में पहुंचता है, जहां भी जो जिस जबान के लोग जिसको देखना चाहते हैं वो देखते हैं। और ये शर्म की बात है एस जयशंकर साहब कि आप जाकर के ये दावा कर रहे हैं। अच्छा, एस जयशंकर साहब के बारे में
मेरी ओपिनियन शुरू में ये थी कि ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये कम से कम उस तरह की हरकतें नहीं करेगा कि वो बहुत ज्यादा नफरत वाली बातें करे। लेकिन एस जयशंकर भी बिल्कुल उसी रंग में इतने रंग गए कि उनको नजर नहीं आ रहा कि मुल्क में क्या हालात हैं, और वो फिर भी अश्विनी वैष्णव, अजय डोभाल, अर्जुन मेघवाल, ये सरकार कौन चला रहा है? आपको पिछले वक्त बताया था कि मोदी जी के एडवाइजर तो अमेरिका वाले हैं। एक अमेरिका का ये मराठे है, शरद मराठे, पुणे का ब्राह्मण आदमी है। ये 3 कंपनियां वहां चलाता है, जिसको एग्रीकल्चर का कोई बेस नहीं। उसके कहने पर ये 3 किसान बिल आए थे। ये मेरे पास में इसका लेटर है नीति आयोग का, कि इनके कहने पर हमने ये कृषि आयोग में ये किया है। दूसरी हरकत देख लीजिए, ANI न्यूज, जो मोदी की प्रिय न्यूज है, न्यूज एजेंसी है, वो उन्होंने लिखा है पीएम मोदी हैज डिसाइडेड ₹200 रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक LPG सिलेंडर फॉर ऑल यूजर्स। ठीक है, ये गोलीमार ठाकुर ने बोला था, ये स्टेटमेंट जो दिया था। आज सिलेंडर के दाम फिर बढ़ गए। अब ANI न्यूज ने लिखा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैव इंक्रीज्ड द प्राइस ऑफ कमर्शियल LPG गैस। कम करते हैं तो मोदी करते हैं, बढ़ाते हैं तो कंपनी बढ़ाती है। यानी एक दिन कम करने का ऐलान, दूसरे दिन आगे बढ़ाने का ऐलान। पब्लिक ढूंढती रह जाए, कोई एक सिलेंडर भी सस्ता उसे ना मिले। ये है कमाल इस सरकार का। असल में देखिए, जो एक पत्रकार के तौर पर कम से कम मुझे समझ में आता है वो ये कि ये इनके फाइनेंसर्स हैं और डरे हुए। आपको बताऊं, इन्होंने राज्यसभा और लोकसभा के भी जो कट्स होते हैं ना, यानी क्या बोलते हैं उसको, वीडियो, ये प्राइवेट चैनलों को लेने से पाबंदी करा दी। जब तुम्हारा कमर्शियल नहीं है चैनल, तो तुम्हारे यूट्यूब क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इनको मालूम है कि वो जो बंगाल की महिलाएं हैं, राहुल गांधी है, बाकी के जो लोग हैं, सुप्रिया ताई सुए है, इनके वीडियो लाखों में चले जाते हैं। मोदी जी का वीडियो 4000 में, 2000 में ही निपट जाता है। तो ये नहीं चाहते कि वहां के बोले हुए भाषण बाहर आ जाए, लोकसभा के भाषण, राज्यसभा के, तो उन्होंने उनके ऊपर भी बैन लगाया। ये कौन सी डेमोक्रेसी? और हमारे यहाँ ये जयशंकर जी बोल रहे हैं कि मुफ्त है सबके लिए, सारा शिक्षा और स्वास्थ्य और कौन से आवास और क्या क्या हमने सारा मुफ्त दे दिए। भैया 80 करोड़ लोग आपने गरीबी रेखा से नीचे ले गए। 5 किलो अनाज मतलब 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज कर दिए। रोजगार छीन लिए। पिछले वक्त मैंने रोजगार का पूरा पहाड़ा आपके सामने बताया था कि महिलाओं के कितने रोजगार इन्होंने छीने। और ये बताते कि हमारे यहाँ सब चंगा सी, सब बढ़िया चल रहा है हमारे यहाँ। सब अच्छा है। ये देखिए कमाल है कि सारी खबरें दुनिया के सामने आ रही हैं और ये इतने ढीठ होकर के झूठ बोल रहे हैं और इनके पास कोई सबूत भी नहीं होते, सिर्फ बयान देते हैं। लेकिन क्या अब भी वो बेवकूफ बना पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है हमारे आपके लिए। वक्त की कमी की वजह से मुझे यहीं रोकना पड़ रहा है। विनाश काकड़े जी बहुत तैयारी से बैठते हैं। बच्चों से आह्वान करता हूँ सारे हिंदू मुसलमान सब बच्चों से कि पाकिस्तान से निपटने के लिए हमारे पास फौज है। तो गुंडे जो होंगे, ईसाई होंगे, मुस्लिम होंगे, हिंदू होंगे, उनसे निपटने के लिए हमारे पास पुलिस है। RSS इसकी शिक्षा क्यों नहीं देता? आपके हाथ में डंडे क्यों देता है, हथियार क्यों देता है? ये निपटने का काम आपका नहीं है। आप डेमोक्रेसी में जी रहे हो। इन गुंडों से निपटने का काम, इन हथियार वालों से निपटने का काम ये आपका नहीं है, ये पुलिस का काम है। और ये जब तक सीख आप में नहीं आएगी तो आपके जीवन बर्बाद होते रहेंगे और ये ऐसे ही प्रगति करते रहेंगे जब तक पुरोगामी लोग प्रखरता से इनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ इतना करप्शन हुआ, सब जगह करप्शन होता है, इनके ऊपर एक्शन ही नहीं होती। अगर एक्शन हो जाती तो ये सत्ता में नहीं आने थे, ये तो जेल में रहने थे ना। अरे साहब देखिए, एक बात सुनिए, आप कौन सी किताबों की बातें कर रहे हैं विनाश काकड़े जी? लोग इलेक्शन लड़ते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं और वो पैसे कमाने के लिए तो करते हैं अक्सर। अब तो एक बड़ी मुसीबत उनके लिए यह है कि सारे फैसले प्रधानमंत्री के होने लगे, सारी दलाली भी शायद वहीं पहुंचने लगी। अब तो बेचारों को, नीचे वालों को छोटा मोटा करप्शन करके ही तो अपने इलेक्शन के खर्चे निकालने, क्या करें वो? नहीं देखो, ये तो ठीक है वो दलाली करने लगे, मगर अब सब मोदी के यहाँ से ही हो रहा है तो इनको कुछ नहीं मिलेगा ना। करप्शन सभी कर रहे, करप्शन सभी कर रहे, मगर कमल छाप साबुन से जिनको धो डाला वो करप्शन मुक्त हो जाते।
और वो कमल खिलाने के लिए जो देश में जाति का और धर्मों का जो कीचड़ किया जाता है, उसमें अभी मोदी जी का रथ फंस चुका है। अब चाहिए अर्जुन, तीर लगाने के लिए धनुष्य बाण पे चढ़ाने वाला अर्जुन चाहिए। मोदी जी का रथ फंस चुका है और वो कीचड़ से चक्का निकालने के लिए एक तरफ उनके तड़ीपार शाह जी और दूसरे तरफ हमारे मोदी साहब उतर चुके हैं। अब नीचे खड़े उनको मारो, ढंग से उनको उनका ये करो, इलाज करो। जी, मारो का मतलब है कि बैलेट बॉक्स पे सीधा जो है बैलेट बॉक्स पे जो आपको कार्रवाई करनी है वो करो। और अब बिल्कुल ऐसा हाल हुआ है जैसे कोई हाथी अगर गिर जाए और गांव के लोग शोर मचाने लगे, मर गया हाथी मर गया, तो अब शायद हाथी मर गया वाली खबर ज्यादा आने लगी है। हो सकता है हमें वो खबर भी आने को मिले, और इसका मैं समझता हूं सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। और जो इंडिकेशन जो आपने आंकड़े दिए हैं कि सोशल मीडिया पे कितना बुरा हाल बीजेपी का और मोदी जी का हो रहा है, लोग देखना नहीं चाहते, तो मूड तो सामने नहीं होता। आपको पता है सोशल मीडिया वाले, आप भी, उसमें बनावटी कुछ नहीं होता। जिनके लोगों ने देखा वो दिखाई देता है। बिल्कुल, जितने लोगों ने ट्वीट किया, रिट्वीट किया, शेयर किया, लाइक किया, वो सब दिखाई देता है। बिल्कुल एकदम साफ है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। नहीं, आपने आंकड़े दिए, इससे लोगों को अंदाज जरूर होगा कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, और मोदी जी अब हमसे आपसे क्यों कह रहे हैं कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करो। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई सब्सक्राइब भी कर ले तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि वो देखेगा भी। बहुत से वो चैनल हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, लेकिन व्यूज उनके 2-2, 4-4 हजार रह जाते हैं। वो सब्सक्राइबर ऑर्गेनिक नहीं होते। सब्सक्राइबर बना सकते हो आप, यूट्यूब को बाउंस करवा सकते हो, वो रोल में सामने ला सकते हो, मगर जबरदस्ती दिखवा नहीं सकते। जैसे घोड़े को पानी के ऊपर ले जा सकते हो, पानी नहीं पिला सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे मोदी जी अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत। आप चैनल पे बोल सकते हो, डाल सकते हो, मगर लोगों को दिखवा नहीं सकते। आप जबरदस्ती फोर्सफुली उनके मोबाइल में देखने का आप कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। जी। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने हमें समय दिया। आप हर मंडे को हमें टाइम दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि अविनाश काकड़े जी बहुत तैयारी से आते हैं, बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं, आंकड़ों के साथ बात रखते हैं, ताकि आपको पूरे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। ये बहुत ही मेहनत का काम है जो आप करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।